हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंटर्स। स्टडी पॉइंटर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ज्योग्राफी के सौरमंडल टॉपिक से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो कि परीक्षाओं के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। यहाँ से आपको 1 से 2 क्वेश्चन सभी परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये इम्पॉर्टेंट लेक्चर। चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर दिया गया है कि ब्रह्मांड का व्यास है, तो यहाँ पर बताना है कि ब्रह्मांड का व्यास कितना होता है। तो ये होता है 10 की घात 8 प्रकाश वर्ष। कितना होता है? 10 की घात 8 प्रकाश वर्ष होता है। अगला दिया गया है सूर्य के केंद्रीय भाग को कहते हैं। सूर्य के केंद्रीय भाग को क्या कहते हैं? तो इसे क्रोड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रोड कहा जाता है। बात की जाए कि सूर्य की बाहरी सतह का तापमान कितना होता है, तो जो सूर्य की बाहरी सतह का तापमान होता है वो होता है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होता है? 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला आपसे अगर पूछा जाए क्वेश्चन कि सौरमंडल का सबसे बड़ा और भारी ग्रह कौन सा होता है, तो ये होता है आपका बृहस्पति। क्या होता है? बृहस्पति होता है। ठीक है। अगला अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा होता है, तो सौरमंडल का जो सबसे छोटा ग्रह होता है वो होता है बुध। सबसे भारी और बड़ा ग्रह होता है बृहस्पति और सबसे छोटा ग्रह होता है बुध। अगला क्वेश्चन है सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह। यहाँ पर बात की जा रही है उपग्रह की। सबसे बड़ा उपग्रह जो होता है वो होता है गॉनीमेड। बात की जाए कि सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा होता है, तो सबसे छोटा उपग्रह हो जाएगा डीमोस। क्या हो जाएगा? डीमोस हो जाएगा सबसे छोटा उपग्रह, और सबसे बड़ा उपग्रह हो जाएगा आपका गॉनीमेड। ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है, तो पृथ्वी का जो एकमात्र उपग्रह है वो है चंद्रमा। कौन है? चंद्रमा। अगला क्वेश्चन है सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है, तो सूर्य के जो सबसे निकट स्थित ग्रह है वो है बुध यानी कि मरकरी। ये जो है सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह है। अगला दिया गया है कि सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है, तो सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह जो है वो है वरुण। क्या है? वरुण हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला दिया गया है कि पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है, तो वो है शुक्र यानी कि वीनस। और सबसे अधिक चमकीला ग्रह कौन सा है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, तो इसे आपको याद रखना है। तो ये भी आंसर हो जाएगा शुक्र यानी कि वीनस। सबसे अधिक चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र होता है। अगर पूछा जाए कि सबसे अधिक ठंडा ग्रह कौन सा है, तो आपको आंसर देना है वरुण, क्योंकि यही सबसे सूर्य से दूर है और इस वजह से ये सबसे अधिक ठंडा ग्रह भी है। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि रात्रि में लाल दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है, तो रात्रि में लाल दिखाई देने वाला जो ग्रह है वो है मंगल यानी कि मार्स। अगला है सबसे अधिक भारी ग्रह कौन सा है, तो ये आपको हमने बताया अभी, बृहस्पति होता है। पृथ्वी की बहन कहलाता है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। पृथ्वी की बहन कहलाता है कौन सा ग्रह कहलाता है, तो ये कहलाता है शुक्र यानी कि वीनस कहलाता है पृथ्वी की बहन। अगला पूछा जाए कि नीला ग्रह कौन सा है, तो नीला ग्रह की अगर बात किया जाए तो नीला ग्रह कहा जाता है पृथ्वी को यानी कि अर्थ को। पृथ्वी को कहा जाता है नीला ग्रह। अगला क्वेश्चन है कि भोर का तारा और सांझ का तारा किसे कहते हैं। पूछा जाए कि भोर का तारा और सांझ का तारा किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है शुक्र को यानी कि वीनस को कहा जाता है। ठीक है। अगला है कि पृथ्वी की परिधि कितनी होती है, तो पृथ्वी की जो परिधि होती है वो होती है 40,000 किलोमीटर। कितनी होती है? 40,000 किलोमीटर। चलते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि पृथ्वी की विषुवतीय परिधि है। पृथ्वी की विषुवतीय परिधि है तो ये होती है 40,075 किलोमीटर। अगर पूछा जाए कि पृथ्वी की ध्रुवीय परिधि है, तो पृथ्वी की जो ध्रुवीय परिधि होती है वो है 40,008 किलोमीटर। अगला पूछा जाए कि पृथ्वी की विषुवतीय व्यास कितना है, तो पृथ्वी का जो विषुवतीय व्यास होता है वो होता है 12,756 किलोमीटर। कितना होता है? 12,756 किलोमीटर। अगर आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है, तो पृथ्वी का जो ध्रुवीय व्यास होता है वो होता है 12,714 किलोमीटर। कितना होता है? 12,714 किलोमीटर। तो ये जो क्वेश्चन है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब बात की जाए कि पृथ्वी का जो क्षेत्रफल होता है, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि पृथ्वी का क्षेत्रफल कितना होता है। तो पृथ्वी का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 51 करोड़ 54 लाख वर्ग किलोमीटर। कितना होता है? 51 करोड़ 54 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है। चलते हैं आगे। पूछा है कि पृथ्वी का घनत्व कितना होता है। पृथ्वी का घनत्व कितना होता है, तो ये होता है 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर पृथ्वी का घनत्व होता है। चलते हैं आगे। आगे पूछा गया है कि पृथ्वी का परिमाण है। पृथ्वी का परिमाण है ये होता है 6,586 गुणा 10 की घात 18 टन। कितना होता है? 6,586 गुणा 10 की घात 18 टन।
बात की जाए कि सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो सूर्य की जो ऊर्जा का स्रोत है वो है नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया से। ठीक है। बात की जाए कि सूर्य के संगठन में सर्वाधिक तत्व कौन सा होता है, तो सूर्य के संगठन में जो सर्वाधिक तत्व पाया जाता है वो होता है हाइड्रोजन। 71%। कितना होता है? 71% हाइड्रोजन होता है। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रकाश की गति होती है, तो प्रकाश की गति होती है तो वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कितनी होती है प्रकाश की गति? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और प्रकाश की गति जो होती है ये निर्वात में सबसे अधिक होती है, और कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है, सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है, तो वो कौन सा होगा? सेरेस। कौन सा होगा? सेरेस। अगला है कि सूर्य के बाद पृथ्वी का निकटतम तारा है, तो सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? तो ये है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। कौन सा है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, तो ये लगता है लगभग 8 मिनट 16 सेकेंड। लगभग 8 मिनट 16 सेकेंड का समय लगता है। अगला क्वेश्चन है बिना उपग्रह वाला ग्रह, तो यहाँ पर आपको बताना है कि बिना उपग्रह वाला कौन सा ग्रह है, तो ये हैं आपके सामने बुध और शुक्र। ये दोनों बिना उपग्रह वाले ग्रह हैं। कौन से? बुध और शुक्र। अगला दिया है कि शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह बताना है, तो शनि का जो सबसे बड़ा उपग्रह है वो है टाइटन। क्या है? टाइटन है शनि का सबसे बड़ा उपग्रह। अगर बात की जाए आपसे कि लेटा हुआ ग्रह किसे कहा जाता है, लेटा हुआ ग्रह किसे कहा जाता है, तो जो लेटा हुआ ग्रह है वो कहा जाता है यूरेनस को। किसे कहा जाता है? यूरेनस को कहा जाता है। तो याद रखना, ये बातें पूछी जाती हैं, इंपॉर्टेंट हैं। लेटा हुआ ग्रह किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है यूरेनस को। ठीक है। अगला पूछा गया है कि जीवाश्म ग्रह कहलाता है, जीवाश्म ग्रह कहलाता है, तो जीवाश्म ग्रह आपका चंद्रमा कहलाता है। कौन कहलाता है भैया? चंद्रमा कहलाता है। जीवाश्म ग्रह अगर पूछा जाए तो जीवाश्म ग्रह कहलाता है चंद्रमा। अगला है कि पृथ्वी की एकमात्र मंदाकिनी है, पृथ्वी की एकमात्र मंदाकिनी है, तो ये है आपकी दुग्ध मेखला। कौन? दुग्ध मेखला, यानी कि मिल्की वे। पृथ्वी की एकमात्र मंदाकिनी अगर पूछा जाए तो आंसर हो जाएगा दुग्ध मेखला, यानी कि मिल्की वे। अगर बात की जाए आगे अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है और ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, यह सिद्धांत है, तो यह सिद्धांत किसका है? कॉपरनिकस का। किसका है भैया? कॉपरनिकस का ये सिद्धांत है। बात आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। अगला है कि सौरमंडल का मुखिया किसे कहा जाता है, तो सौरमंडल का मुखिया जो है वो है सूर्य। ये तो बात बहुत ही सिंपल है, याद होनी चाहिए। अगर बात की जाए कि पीले रंग का उपग्रह है, पीले रंग का उपग्रह है, तो पीले रंग का जो उपग्रह है वो है गॉनीमेड। क्या है भैया? गॉनीमेड है, गॉनीमेड है, याद रखना आपको। हरे रंग का ग्रह पूछा जाए तो हरे रंग का जो ग्रह होता है वो है वरुण। वरुण जो है ये सबसे अधिक ठंडा ग्रह भी है और सूर्य से सबसे दूर स्थित भी ग्रह है। अगर बात की जाए कि पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है, तो कितने डिग्री झुकी हुई है, तो ये तो बच्चों को पता है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर 23.5 अंश झुकी हुई है। कितनी झुकी है? 23.5 अंश झुकी हुई है। अगला है कि पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करता है, कितने दिनों में पूरी करता है, तो 365 दिन 6 घंटे में पूरी करता है। अगला है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर एक पूरा चक्कर लगाता है, तो पृथ्वी अपने अक्ष पर एक पूरा चक्कर लगाती है कितने दिनों में, तो 23 घंटा 56 मिनट में लगाती है। कितना? 23 घंटा 56 मिनट में लगाती है। अगला है कि वलय युक्त ग्रह है, तो वलय युक्त ग्रह की बात किया जाए तो शनि जो है ये एक वलय युक्त ग्रह है। अगला क्वेश्चन है सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह है, तो सबसे कम समय में जो सूर्य का चक्कर लगाता है वो लगाता है बुध, केवल 88 दिनों में। कितने? केवल 88 दिनों में बुध सूर्य का चक्कर लगाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के विपरीत दिशा में चक्कर लगाने वाला ग्रह है, तो पृथ्वी के विपरीत दिशा में चक्कर लगाने वाले ग्रह जो हैं वो हैं शुक्र और अरुण। शुक्र और अरुण पृथ्वी के विपरीत दिशा में चक्कर लगाने वाले ग्रह हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि हैली धूमकेतु दिखाई पड़ता है, तो यह दिखाई पड़ता है 76 वर्ष बाद। कितने वर्ष बाद? 76 वर्ष बाद हैली धूमकेतु दिखाई पड़ता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भू स्थिर उपग्रहों की ऊंचाई है, तो यहाँ पर आपको बताना है कि भू स्थिर उपग्रहों की कितनी ऊंचाई है, तो ये है 36,000 किलोमीटर। कितनी है? 36,000 किलोमीटर आंसर हो जाएगा। अगर बात की जाए कि चंद्रमा
पृथ्वी की एक परिक्रमा करता है तो ये करता है लगभग 27 दिन 8 घंटा में, लगभग 27 दिन 8 घंटा में करता है। अगर बात की जाए नवीनतम प्राप्त मंदाकिनी यानी कि गैलेक्सी है, तो नवीनतम जो प्राप्त मंदाकिनी है वो है डवार्फ मंदाकिनी। कौन सी? डवार्फ मंदाकिनी। अगला है सूर्य के दीप्तमान सतह को कहा जाता है, तो बताना है कि सूर्य के दीप्तमान सतह को क्या कहा जाता है, तो ये कहा जाता है प्रकाश मंडल। क्या कहा जाता है? प्रकाश मंडल कहा जाता है। अगला है सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं कोरोना। क्या कहते हैं? कोरोना कहते हैं। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने भाग को कोरोना कहा जाता है। अगला है चुंबकीय क्षेत्र वाला ग्रह है, तो ये हो जाएगा बुध। चुंबकीय क्षेत्र वाला जो ग्रह अगर पूछा जाए तो राइट आंसर हो जाएगा बुध। आगे चलते हैं, आगे दिया गया है फोबोस और डीमोस उपग्रह हैं। फोबोस और डीमोस उपग्रह हैं, किसके उपग्रह हैं? तो ये मंगल के उपग्रह हैं। ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फोबोस और डीमोस मंगल के उपग्रह हैं। लास्ट है आपका नंगी आँखों से देखा जाने वाला एकमात्र क्षुद्र ग्रह कौन सा है? तो वो है फोरवेस्टा। कौन सा है? फोरवेस्टा। तो ये थे सौरमंडल से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमने आपके साथ डिस्कस किए हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार, हैव ए नाइस डे।